बिंदु -1, 2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात करो। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिंदु -1, 2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात करो जिसका रेखा x + y = 4 से प्रतिच्छेद बिंदु और दिए बिंदु से 3 इकाई का दूरी पर है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉइंट -1, 2 से ड्रॉन लाइन की डायरेक्शन बताओ। पॉइंट -1, 2 से ड्रॉन लाइन की क्या बताओ, डायरेक्शन बताओ, जो इस लाइन को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, उस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है कितनी दिया है आपको क्वेश्चन में, 3 यूनिट दिया है। समझ गए बात को। इस बिंदु से एक रेखा खींचोगे तो इस रेखा को प्रतिच्छेद करेगा, जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु से और इस बिंदु की जो दूरी है आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो पॉइंट है कहाँ पर है, जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है कहाँ पर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं बताइए। जो -1, 2 वाला पॉइंट है कहाँ पर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इस पॉइंट से लाइन आपकी कुछ ऐसे ड्रॉन होगी कि नहीं बताइए, ऐसे ड्रॉन होगी कि नहीं। -1, 2 से जो लाइन है कुछ इस तरह ड्रॉन होगी कि नहीं बताइए, होगी। और ये जो लाइन है जिस पे मैंने अंडरलाइन करा है, ये लाइन किस क्वाड्रेंट से जाएगी बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाएगी कि नहीं। तो ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाएगी, कुछ इस तरह जाएगी, बताइए इस तरह गई कि नहीं, बताओ। यहाँ तक सभी बच्चों को आया समझ में। तो ये लाइन, इस पॉइंट से लाइन हमने ड्रॉन किया और इसकी लाइन को ड्रॉन किया। देखो यहाँ पे मीट करी कि नहीं बताओ, यहाँ पर इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद हुई कि नहीं बताओ। देखो ये प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया कि नहीं, इस बिंदु से खींची जाने वाली रेखा और इस रेखा का ये प्रतिच्छेद बिंदु हुआ कि नहीं। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु से ये दिया गया बिंदु है कि नहीं, इंटरसेक्ट पॉइंट से गिवन पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है बताओ, 3 यूनिट है कि नहीं, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन भी आपके पास है, x + y = 4। समझ गए, इस लाइन का इक्वेशन है आपके पास। अब अगर मैं आपसे कहूँ ये जो -1, 2 वाली लाइन है, -1, 2 वाली लाइन, इसको मैं L1 बोल दे रहा हूँ और इसको मैं L2 बोल दे रहा हूँ। बताइए, अगर मैं आपको कहूँ L1 का इक्वेशन बताओ तो आप बता सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ L1 का इक्वेशन आप बताओ तो आप बता लेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ आप L1 का इक्वेशन राइट करो, किसका, L1 का, तो आप कहोगे सर पॉइंट है, अगर स्लोप भी मिल जाए तो इसका हम जो है इक्वेशन जो है रिटेन कर सकते हैं। तो हम L1 का इक्वेशन अभी रिटेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट है, एक पॉइंट है। तो हमें ये इक्वेशन ऑफ L1 के लिए, देखिए बच्चों ध्यान समझिएगा, इक्वेशन ऑफ L1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 पॉइंट फॉर्म लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 1 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ L1 के समीकरण के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमें, 1 पॉइंट फॉर्म। इसका आइडिया में कहाँ से आया, क्योंकि लाइन पर देखो एक पॉइंट है कि नहीं, लाइन पर पॉइंट है ना, लाइन पे कभी भी एक पॉइंट हो तो यही फार्मूला तो लगाया जाता है इक्वेशन के लिए। अब आप देखो ये जो पॉइंट है ये आपका x1 y1 हुआ कि नहीं बताओ। तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या कि इस लाइन के हमें स्लोप नहीं पता है, और नहीं पता होने पे मान लो इसकी स्लोप m ही है, इस लाइन की स्लोप क्या है, m ही है। बताओ, तब तो इक्वेशन ऑफ L1 यही होगा कि नहीं बताओ। अब y1 की वैल्यू देखकर बताओ, यहाँ से y1 की वैल्यू यहाँ से देखकर बताओ 2, और m स्लोप, इस लाइन की स्लोप हम क्या मान रखे हैं, m मान रखे हैं। x1 की वैल्यू यहाँ से देख के बताओ, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बोलो, +1 हो जाएगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा।
अब मैं y इक्वल टू यहाँ पे देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं बताओ, mx प्लस m प्लस 2, तो ये किसकी वैल्यू आ गई बताओ, y की वैल्यू आ गई कि नहीं। तो y की वैल्यू हमने कहाँ से निकाल लिया, L1 से। यहाँ तक बात समझ में आया। अब हम लोग ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रखा है, प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ रखा है कि अगर हम x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 5, अगर हम इन दोनों लाइनों को सॉल्व करें, सपोज ये L1 है और ये L2 है, अगर हम L1 और L2 को सॉल्व करें और जो x की वैल्यू आएगी सपोज क्या आएगी, सपोज 6 आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही 1, तो जो ये 6,1 आएगा ये यही पॉइंट होता है कि नहीं बताओ। ये बात आप जानते हो कि अगर आप दो लाइनों को सॉल्व करो तो दो लाइनें जहाँ मीट होती रहती हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलता है कि नहीं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कि नहीं। अब आप हमें ये बताओ, आपके पास L1 का इक्वेशन है कि नहीं ये, और आपके पास L2 का भी इक्वेशन है कि नहीं है। तो अगर मैं L1 और L2 के इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा कि नहीं। सपोज ये पॉइंट A है और इस पॉइंट को L1 और L2 का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है सपोज B है, अगर L1 और L2 के समीकरण को सॉल्व कर दूं तो B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कि नहीं, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। A का कोऑर्डिनेट है ही, तो जब A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट दोनों हो जाएगा हम डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें AB बराबर क्या दिया है, 3 दे रखा है ना। AB बराबर हमें क्या दिया है बताओ, 3 दे रखा है। तो A का कोऑर्डिनेट हमारे पास है, अगर हम L1 और L2 को सॉल्व कर लें तो B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास। तो उसके बाद हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा कि नहीं बताइए। एक बात और, अगर प्यारे बच्चों हमें क्या बोल रहा है, हमें बोला है रेखा की दिशा बताओ कि नहीं बताओ। हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, रेखा की दिशा ज्ञात करो ना, डायरेक्शन आप क्या बताओ, लाइन। तो इस चीज़ का क्या मतलब होता है, पहली बात तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। रेखा की दिशा ज्ञात करने का, डायरेक्शन ऑफ अ लाइन ज्ञात करने का मतलब होता है स्लोप फाइंड करना। क्या फाइंड करना बच्चों, स्लोप फाइंड करना, प्रवणता ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, प्रवणता ज्ञात करना। समझ गए, मतलब इस लाइन की हमें क्या बतानी है, स्लोप बतानी है। किस लाइन की, L1 लाइन की ना। हमें क्या कह रहा है, इस पॉइंट से जाने वाली रेखा की दिशा बताओ ना, तो हमें L1 की क्या बतानी है, स्लोप बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है, स्लोप बतानी है। L1 की क्या बतानी है, रेखा L1 की क्या बतानी है, स्लोप। ठीक है, आपको मैंने केसेज ऑफ स्लोप के मतलब केसेज ऑफ स्लोप में मैंने क्या बताया था, केसेज ऑफ स्लोप के लिए मैंने ना प्रवणता के लिए 4 केसेज बताए थे कि नहीं। तो रेखा की प्रवणता के लिए 4 केसेज बताया था कि नहीं। रेखा अगर ऐसे गई है, रेखा ऐसे जाने पे स्लोप पॉजिटिव होगा और रेखा ऐसे जाने पर स्लोप निगेटिव होगा, और एक्स एक्सेस की स्लोप क्या होगी, 0, और वाई एक्सेस की स्लोप क्या होगी, 1/0 होगी कि नहीं बताओ। तो जो स्लोप होता है वो क्या, जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। केसेज ऑफ स्लोप में हमने जो पढ़ा था, 4 तरह से हमारी लाइन की डायरेक्शन हो सकती है कि नहीं बताओ। लाइन एक्स एक्सेस के पैरेलल होगी, ठीक है, लाइन वाई एक्सेस के पैरेलल हो सकती है। ऐसे होने पे डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ऐसे होने पे क्या होगी, अर्थात केसेज ऑफ स्लोप हमें डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है। समझ गए बात को। तो हमें रेखा की दिशा कभी भी बताना रहेगा, क्या, हमें रेखा की कभी भी दिशा बताना रहेगा। लाइन की हमें क्या बताना रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन बताना रहेगा। तो हमेशा हम क्या समझा करेंगे कि हमें लाइन की स्लोप निकालनी है। लाइन की स्लोप निकाल कर हम लाइन की डायरेक्शन जान जाएंगे। समझ में आया बात। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं बच्चों, अभी हम B का कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं। किसका, B का कोऑर्डिनेट। तो B का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, L1 और L2 को सॉल्व करने पर। बताओ, तो हमने L1 से y इक्वल क्या निकाल लिया, mx प्लस m प्लस 2 निकाल लिया कि नहीं। इसको हम किस में रख देंगे, L2 वाले इक्वेशन में। किस में रख देंगे, L2 वाले इक्वेशन में। L2 वाला इक्वेशन क्या है देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है ना। x, ये y की वैल्यू यहाँ रखनी है,
तो x प्लस वाई की वैल्यू देखो आप, mx प्लस m प्लस 2 बराबर बताओ 4 है ना। तो यहाँ देखो इन दोनों में क्या कॉमन है बोलो, फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है x, तो 1 प्लस m आएगा कि नहीं। और ये देखो ये 2 जाएगा 4 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 4 में 2 को सब्ट्रैक्ट करो प्लस 2 माइनस m, बोलो यहाँ तक आया। x की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 माइनस m अपान 1 प्लस m, ये किसकी वैल्यू आ गई x की। अब ये वैल्यू उठा के कहाँ रख दोगे, यहाँ रख दो, यहीं रख दो। तो यहाँ पे x की जगह रख दोगे आप 2 माइनस m अपान 1 प्लस m प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं बताओ। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, किसकी y की। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस, ये पूरा प्लस है ना, RHS साइड लेके जाओगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कि नहीं बताओ 1 प्लस m। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, LCM ले लो अपान 1 करके, 1 प्लस 4m LCM होगा, 1 प्लस m LCM होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4 प्लस 4m, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा -2 प्लस m हो जाएगा बताओ। तो यहाँ से क्या आ गया y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू क्या आई बताओ, प्लस 4 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 4m में m को ऐड कर लो 5m हो जाएगा, अपान बताओ अपान 1 प्लस m, बताओ ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ आ गई थी, y की वैल्यू यहाँ आ गई थी। तो इससे हमें b का कोऑर्डिनेट नहीं मिल गया, क्या मिल गया b का कोऑर्डिनेट। b का कोऑर्डिनेट क्या आया यहाँ देखो 2 माइनस m अपान 1 प्लस m, और y की वैल्यू क्या है देख लो 2 प्लस 5m अपान क्या 1 प्लस m। यहाँ तक आया कि नहीं बात, समझ में यहाँ तक आया। तो यहाँ तक आप लोग कर लेंगे आई होप। अब हमें इसको इरेज करना पड़ेगा आगे। अब देखिए, अब बच्चों देखो अपने पास a का भी कोऑर्डिनेट और b का कोऑर्डिनेट, दोनों का कोऑर्डिनेट हो गया कि नहीं बताओ, a का भी कोऑर्डिनेट और b का भी कोऑर्डिनेट। अपने को क्या गिवन है, अपने को ab बराबर क्या गिवन है, अपने को ab बराबर क्या दिया है, ab का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ab का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो अब देखो ये x1 y1 है, इस पॉइंट को यहाँ पे क्या बोल दो, ये x2 y2 बोल दो, क्या बोल दो x2 y2 बोल दो। अब यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू क्या है देख के बताओ, 2 माइनस m अपान 1 प्लस m, माइनस x1 की वैल्यू यहाँ से देख लो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y2 की वैल्यू वहाँ से देख लो 2 प्लस 5m अपान बताओ 1 प्लस m, माइनस y1 क्या है 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू बताओ 3। अब इसको क्या करोगे, इस पूरे ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो ना, ये एक्सप्रेशन आप देख रहे हो कि नहीं बताओ, देख रहे हो, इसको आप अन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे, क्या कर दोगे, दोनों पक्षों का क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे। अन स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं कर दोगे, बताओ, अन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे, बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, समझ गए। अब इसको सॉल्व कर लोगे क्या, और इसको सॉल्व करोगे तो यम का मान क्या आएगा 0, यम का क्या मान आ गया 0। यम का मान 0 आना का मतलब क्या हुआ, L1 की स्लोप 0 आ जाना कि नहीं, यम बराबर 0 आने का मतलब क्या है, L1 की स्लोप क्या आ गई 0, ठीक है। अगर 0 है L1 की स्लोप क्या है 0, तो 0 किसकी स्लोप होती है, देखिए 0 स्लोप होने पे x एक्सेस की स्लोप ही तो 0 बताया गया है, बताएं। L1 m बराबर 0 आने का मतलब L1 की स्लोप 0 आ गई, और L1 0 आने पे रेखा किसके समांतर मानी जाती है ना, तो L1 की स्लोप 0 है ना, इसका मतलब दिशा क्या हुई, x अक्ष हुई कि नहीं बताओ,
L1 की स्लोप 0 है, तो L1 की स्लोप 0 है, मतलब L1 किसके पैरेलल है? x अक्ष के ना। तो यहाँ पे x अक्ष हो गया क्या? दिशा हो गया, समझ गए?